मॉर्निंग एवरीवन। होप आपण माने समस्त भलरे थिबे। बहुत दिन पर आज आपण मान सहित देखा होची। आजिर जो क्लास टा अछि मु रेकॉर्ड करूची। क्लास टाइम होची देखै दूची आपण को 4:54 AM रे। तो आजिर जो क्लास टा बहुत ही स्पेशल क्लास एमसीक्यू सेशन आज मु करिया पे जाउची। ओएस रो प्रीलिम रिगार्डिंग जेते सब इंपोर्टेंट एमसीक्यू अछि ता सेशन मु नै के आछि। तो ये आज फास्ट क्लास जदि आपण माने ए सेशन को भल पाइबा देबे अधिका मात्रा रे शेयर करिवे कमेंट करिवे और जदि अधिका व्यू दैट मींस 1000 समथिंग जदि व्यू हैला ताहले ए क्लास मु कंटिन्यू रखिबी एंड ए क्लास को मु लाइव रे भी आनिबी। आपण मानक सहित लाइव एमसीक्यू डिस्कशन हबो। बट ट्रस्ट मी गाइज जो भी एमसीक्यू मु डिस्कशन करिबी आपण मानक प्रीलिम एग्जामिनेशन ओरिएंटेड एमसीक्यू डिस्कशन करिबी एंड आपण मानकर एग्जाम को लेकिन जो डर अच्छी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को लेकिन जो डर अच्छी से डरटा कमिबारे आपण मानक हेल्प करिवो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पाई। ओके एमसीक्यू क्लास स्पेशल एमसीक्यू क्लास ये ओके जोटा कि आपण मानकर एग्जाम पर्सपेक्टिव रु बहुत ही इंपोर्टेंट और जहाँ भी सब डिस्कशन करी एमसीक्यू रे जहाँ भी सब एनालिसिस करी से भितर क्वेश्चन आसबार चांसेस हाई रोची। ओके पूरा बेसिक क्वेश्चन आज नहीं कि आसी। होप आपण माने को भल लागिवो एंड ट्राई करिवे अटेम्प्ट करिया पे ट्राई करिवे आपण माने निजे अटेम्प्ट करिया पे चेष्टा करिवे देन जाई के आंसर देखिबे। ओके जहाँ डिस्कशन करूची जो भी टॉपिक को डिस्कशन करूची जहाँ भी ऑप्शन को एनालिसिस करूची काइंडली से ऑप्शन को बुझिबा पे चेष्टा करिवे एंड जहाँ भी डाउट होची जहाँ भी क्वेरी होची आपण माने आसिकी मते डायरेक्ट संभव क्लास रे पचारि पारिबे। जो माने एनरोल करिसंती जो माने ऑलरेडी संभव बैच रे अछंती और जो माने हमर ऑफलाइन बैच रे आसीबे आपण माने मते डायरेक्ट से क्लास रे पचारि पारिबे। अदरवाइज आपण मानकर जदी व्यू एठी बढ़िला ई चैनल रे जदी सेक्शन को जदी आपण माने भल पाइबा देले ताहाले मु जो लाइव क्लास राणबी से लाइव क्लासेस रे आपण माने आपण को डाउट सॉल्व करि पारिबे। ओके तो टॉपिक स्टार्ट करिवार पूर्व गोटे छोटो एडवर्टाइजमेंट ओपीएससी ओएस बैच एजुज्ञान एथर ऑफलाइन रे ओपीएससी ओएस बैच ऑलरेडी लॉन्च करूची। मे 25 रु बैच स्टार्ट होवा पे जाउची 2024 पई। जो माने ओएस पई इंटरेस्टेड अछंती जो माने ओएस रो ड्रीम रखिचंती से माने आसी जॉइन करि पारिबे आम सहित डायरेक्ट पढ़ी पारिबे फेस टू फेस फैकल्टी मान सहित मीट करि पारिबे। ओके डिटेल सिलेबस आपण मानकर डिस्कशन हो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो टेस्ट सीरीज रहिबो फैकल्टी माने दिल्ली बेस्ड रहिबे स्मार्ट क्लासरूम रहिबो डिजिटल बोर्ड रे क्लास हो देन जो क्लास हो से क्लास रो रिकॉर्डिंग भी आपण मानक प्रोवाइड करा जिबा एंड पर्सनल मेंटरशिप भी रहिबा आपण मानक गाइड करिया पे 24/7 आपण मान पाखरे मेंटरशिप रहिबे। देन वैल्यू एडेड स्टडी मटेरियल भी आपण मानक मिलिबो। काइंडली कांटेक्ट करंतु 7749994827 को अधिक 267 को अधिका डिटेल्स जानिबा पई आउ थरे नंबर कोई रुची 7749994826 नंबर को कांटेक्ट करंतु एंड ओपीएससी ओएस रो बैच विषय रे डिटेल्स जानंतु कोर्स रो फीस केते अछि केते डिस्काउंट कोन अछि कोर्स फीस 35000 अछि बट डिस्काउंटेड भी अवेलेबल अछि। ओके सो चलो स्टार्ट करिबा आज रो टॉपिक। आशा करछि आपण माने समस्त भल रे थिबे एंड भल रे पढ़ा पढ़ी भी करूथबे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज रो इकोनॉमिक रिलेटेड टॉपिक आनीची। इकोनॉमिक क्लास हमर संभव बैच रे ऑलरेडी स्टार्ट ही सारिची। तो इकोनॉमिक रिलेटेड टॉपिक मे भी आपण मान जो माने भी ऑनलाइन रे कोर्स करछन टॉपिक आसीनी पढ़ा हबो ई टॉपिक बट ता पूर्व किछटा झलक देखि दियंतु को टाइप रो क्वेश्चन आसीबो इकोनॉमिक रिगार्डिंग पूरी की। ओके तो जो भी क्वेश्चन आछे गाइस से क्वेश्चन आपण मान को एग्जाम पर्सपेक्टिव रु बहुत ही इंपोर्टेंट जो भी डिस्कशन होबो से डिस्कशन भी आपण मान पे इंपोर्टेंट। ओके सो इटी क्वेश्चन रहिला पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थिले ऑफ ड्यूरिंग व्हिच इकोनॉमिक रिफॉर्म को इकोनॉमिक रिफॉर्म टाइम रे पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थिले। मन रखथांतो पीवी नरसिम्हा राव जणे प्राइम मिनिस्टर थिले बट को इकोनॉमिक रिफॉर्म टाइम रे दैट मींस कि को मसिया रे को ईयर रे इकोनॉमिक रिफॉर्म मतलब को इकोनॉमिक रिफॉर्म टाइम रे पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थिले। ओके सो पीवी जदि हम ये क्वेश्चन को डिस्कशन करिया पे जिबा ताले पीवी नरसिम्हा राव को जाना जाय जे फादर ऑफ एलपीजी रिफॉर्म बोली फादर ऑफ एलपीजी रिफॉर्म इन इंडिया पीवी नरसिम्हा राव इज नोन एज ए फादर ऑफ एलपीजी रिफॉर्म इन इंडिया
LPG means liberalization, P means privatization, G means globalization. तो ये जो लिबरालाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन इंडिया लेवल रे जतबे इकोनॉमिक डाउनफॉल कला इंडिया जतबे फास्ट एग्रीकल्चर ऊपर फोकस कले देखिले इकोनॉमिक ग्रोथ कला नितिन तापर पीवी नरसिम्हा राव आसिले से गोटे इकोनॉमिक रिफॉर्म मानले एंड से इकोनॉमिक रिफॉर्म रे एलपीजी सिस्टम को इंट्रोड्यूस कले एलपीजी दैट मींस लिबरालाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन लिबरालाइजेशन रे कोन हुए ना लिबरालाइजेशन रे इकोनॉमी को ग्रोथ करबा पई इकोनॉमी को ग्रोथ करबा पई लिबराल छड़ा गला ओके लॉ तैयारी करा गला लॉ पास करा गला आईन अणा गला कोन पैना लाइसेंस पई जो बिजनेस पई जो लाइसेंस दरकार पड़ुतला से लाइसेंस को नो नीड टू लाइसेंस ओके बिजनेस पई जो लाइसेंस दरकार पड़ुतला से लाइसेंस को हटाई गला आ बिजनेस करिया पई लाइसेंस दरकार पड़िलानी जी भी जेतबळे जोठी भी चाहिले बिजनेस करि परिबे जदि हम इंडिया रे बिजनेस ग्रोथ हला देन ताले ऑटोमेटिकली इकोनॉमी ग्रोथ हो दैट इज द मीनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन कोन ना थ्रू द प्राइवेटाइजेशन इंडिया को प्राइवेट कंपनी क्रिएट करिया पे एनकरेज करा गला फॉरेन रु इन्वेस्टमेंट आसिला फॉरेन कंपनी माने आसिले आपण मानकर जो एमएनसी जानिथिबे मल्टीनेशनल कंपनी माने आसिले फॉरेन कंपनी आसी इंडिया रे कंपनी क्रिएट कले देन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बढ़िला पीपीपी बोली कहती पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बढ़िला पब्लिक माने प्राइवेट माने मिसी की बिजनेस करबा स्टार्ट कले देन ग्लोबलाइजेशन कोन ना इंडिया को ग्लोबल लेवल रे पहुंचा गला इंडिया जो प्रोडक्शन करूथला से प्रोडक्शन को ग्लोबली स्प्रेड करा गला ग्लोबल लेवल रे प्रोडक्शन को शेयर करा गला दैट मींस कि सेल करा गला प्रोडक्शन को इंडिया रा प्रोडक्शन को ग्लोबल लेवल रे सेल करबा स्टार्ट करा गला तो सेही जो इकोनॉमिक रिफॉर्म टा हितला जो एलपीजी रिफॉर्म टा को ईयर रहितला ना आंसर होची 1991 रे एलपीजी रिफॉर्म हेतिला एंड सेही एलपीजी रिफॉर्म टाइम रे पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थिले ओके होप आपण माने क्लियर हेतिबे एंड जो सब जिंस डिस्कशन कली ना ए भितर क्वेश्चन आसीबार चांसेस अधिका अछि इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 रो इकोनॉमिक रिफॉर्म टाइम रे पीवी नरसिम्हा राव हमरो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थिले एंड पीवी नरसिम्हा राव इज नोन एज द LPG father of LPG reforms LPG means liberalization privatization and globalization okay so ये जो 1998 अच्छे 1998 रे किए प्राइम मिनिस्टर थिले ना हमरो वाजपेयी जी अटल बिहारी वाजपेयी जी हमरो प्राइम मिनिस्टर थिले 1998 टाइम रे एंड सेही टाइम रे पोखरान 2 करा जायतिला पोखरान न्यूक्लियर टेस्ट करा जायतिला एंड अटल बिहारी वाजपेयी को बर्थ डेट केबे ना अटल बिहारी वाजपेयी को बर्थ डे होची 25 डिसेंबर एंड ये 25 डिसेंबर को कौ डे भावे सेलिब्रेशन करा जाए ना गुड गवर्नेंस डे भावे सेलिब्रेशन करा जाए गुड गवर्नेंस डे भावे सेलिब्रेशन करा जाए अटल बिहारी वाजपेयी को डेट ऑफ बर्थ को अटल बिहारी वाजपेयी को डेट ऑफ बर्थ केबे ना 25 डिसेंबर इज द डेट ऑफ बर्थ ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी एंड वी सेलिब्रेटेड एज ए गुड गवर्नेंस डे ओके सो देन मूव करबा नेक्स्ट क्वेश्चन आडकू Which of the following agency estimating the national income of India? India रो को एजेंसी एस्टिमेट करे नेशनल इनकम को इंडिया रो नेशनल इनकम को एजेंसी एस्टिमेट करे गाइस जे तुम ओबीएस थ्रू रो क्लास नोची मे बी आपण मानको बोरिंग लागु थाई पारे बट फिर भी काइंडली मैनेज कर देबे जे तो स्टूडियो काम चलीची स्टूडियो काम सरला पर आपण डिजिटल बोर्ड रे क्लास ने भी डिजिटल बोर्ड रे क्लास हबो बट काइंडली एबे पई आपण माने टिके मैनेज कर देबे मु भी मैनेज करूची ओबीएस थ्रू क्लास करिकी सेति में क्लास रिकॉर्ड मते छाडिया पे पडुची नले मु डिजिटल बोर्ड रे लाइव भी क्लास नहीं ओके सो काइंडली टिके मैनेज कर देबे तो नेशनल इनकम को इंडिया रो नेशनल इनकम को एजेंसी एस्टिमेट करूची बा को एजेंसी ओके कैलकुलेट करूची नेशनल इनकम को तो नेशनल इनकम माने कोन ना नेशनल इनकम माने को नेशनल इनकम हमें कहबे नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट ओके नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को हमें नेशनल इनकम को नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कोन ना हमर जो बेसिस ऑफ प्रोडक्शन बेसिस रे हमर प्रोडक्शन बेसिस रे नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कॉस्ट करा जाय प्रोडक्शन बेसिस को बेसिस रे ना हमर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बेसिस रे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कोटा ना हमर चारटा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अछि गोटे होछि लैंड
गोटे होची लेबर, गोटे होची कैपिटल, आ गोटे होची एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप होची गोटे फैक्टर, लैंड गोटे फैक्टर, लेबर गोटे फैक्टर, कैपिटल गोटे फैक्टर, एंटरप्रेन्योरशिप गोटे फैक्टर एंड एई चारिटा को कहंती फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एई चारिटा को कहंती फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड एई चारिटा बेसिस रे, एई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बेसिस रे आपण मानकर नेशनल इनकम को काउंट करा जाए। तो ये जो नेशनल इनकम को काउंट करा जाए तो नेशनल इनकम को को अथॉरिटी बा को एजेंसी काउंट करे ना, नेशनल इनकम को आपण मानकर सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन काउंट करे। आगु एनएसएसओ काउंट करथला, एबे सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन काउंट करची। जेतबळे मु नेशनल इनकम पार्ट आपण मान सहित क्लास रे डिस्कशन करिबी, सेतबळे या डिटेल्स आपण मान कहबी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन केमती काउंट कला, ता आगु किए काउंट करथला। तो सेति में आपण माने जॉइन करि परिबे संभव बैच रे, ऑनलाइन बैच रे, अदरवाइज आपण माने ऑफलाइन कोर्स रे भी जॉइन की पूरा कोर्स रो डिटेल्स रो मजा नै परिबे। देन नीति आयोग, नीति आयोग कोन ना, नीति आयोग होची आगु हमर थिला प्लानिंग कमीशन। ओके, प्लानिंग कमीशन थिला, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करा जाय कि क्रिएट करा गला नीति आयोग केबे ना 2015 रे बाय मोदी गवर्नमेंट द्वारा, बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा नीति आयोग क्रिएट करा गला एंड नीति आयोग को कहा जाय थिंक टैंक ऑफ इंडिया। थिंक टैंक ऑफ इंडिया बोली कहा जाय नीति आयोग को। केबे क्रिएट करा गला ना 2015 रे क्रिएट करा गला। डेट जदी मन रखिबार अछि मन रखि दे, 1 जनवरी इज द डेट एंड थिंक टैंक ऑफ इंडिया इज द नीति आयोग। रिप्लेसमेंट का कला ना, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेसमेंट कला, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेसमेंट कला एंड प्लानिंग कमीशन रे एस्टैब्लिश ईयर केबे ना, प्लानिंग कमीशन एस्टैब्लिश हेतिला 15 मार्च 1950 रे आपण मानकर प्लानिंग कमीशन एस्टैब्लिश हेतिला। कोन पैना इंडिया रो इकोनॉमी को ग्रोथ करबा पई, एग्रीकल्चरल सेक्टर रो ग्रोथ आनिया पे नुआ नुआ प्लान प्रोवाइड करथला प्लानिंग कमीशन एंड एई प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कला नीति आयोग। नीति आयोग रिप्लेस है कि केबे ना 1 जनवरी 2015 रे रिप्लेस हला, ताको थिंक टैंक ऑफ इंडिया बोली कहा जाय नीति आयोग को। होप आपण माने एतिक जे क्लियर होइथिबे। देन आरबीआई, आरबीआई रो काम कोन आपण माने जानथिबे, आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और आपण माने कहि परबे एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया बोली। ओके, तो यार काम कोन ना, यार काम होची मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी करबा, इन्फ्लेशन ऊपर नजर रखिबा। इन्फ्लेशन दैट मींस आपनकर दरदाम वृद्धि, इन्फ्लेशन ऊपर नजर रखिबा आरबीआई रो काम। देन व्हाट इज द वर्क ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रो काम कोन ना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रो काम होची आपण मानकर जानिथिबे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मुझे तबला आपण मानको बजट क्लास पढैतिली, सेतबेले कहितिली एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कथा। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आर्टिकल रे अछि ना, आर्टिकल 112 रे आपण मानकर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अछि। ओके, तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कोन कहै जाय ना, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कहै जाय आपनकर बजट। बजट आपनकर कहै जाय एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आपनकर बजट कहै जाय एंड फाइनेंस मिनिस्टर वर्क करना बजट पास करबा, बजट को इंट्रोड्यूस करबा होची फाइनेंस मिनिस्टर रो काम। ओके, देन आ गोटे जिंस एठी इंपोर्टेंट जिंस कहि दउ, जो नेशनल इनकम हमर अछि, ए नेशनल इनकम आइडियाटा फर्स्ट टाइम पे किए देथिले ना, नेशनल इनकम आइडियाटा फर्स्ट टाइम पे देथिले दादा भाई नरोजी। आपण माने यांको ना सुनिथिबे हिस्ट्री रे, दादा भाई नरोजी फर्स्ट टाइम पे नेशनल इनकम रो आइडिया देथिले। कोठी देथिले, को बुक रे ना, से गोटे बुक लिखले जार ना होची पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। मन रखता हो बुक रो नेम पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, सॉरी ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ओके, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया सेही बुक रे, ई बुक रे दादा भाई नरोजी फर्स्ट टाइम पे नेशनल इनकम रो आइडिया प्रोवाइड करा जायतला एंड ई बुक रो मेन एम करतला ना, ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ इज द मेन थीम ऑफ दिस बुक। ओके, तो नेशनल इनकम रो साइंटिफिक बेसिस रे, ओके, नेशनल इनकम रो को साइंटिफिक बेसिस रे किए फास्ट प्रोवाइड करथे ना। आ गोटे जिंस एठी मन रखता, फास्ट साइंटिफिक बेसिस रे
साइंटिफिक बेसिस रे नेशनल इनकम को फास्ट साइंटिफिक बेसिस रे नेशनल इनकम को कहितला हमरो VKRB राव VKRB राव नेम मन रखता VKRB राव फास्ट साइंटिफिक बेसिस रे नेशनल इनकम रो कथा कहितले बा नेशनल इनकम रो आईडिया देथिले फास्ट साइंटिफिक बेसिस रे नेशनल इनकम रो आईडिया देथिले VKRB राव होप आपण माने एतिकी क्लियर हेतिबे एंड आ गुड जिंस आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी करे मॉनेटरी पॉलिसी कोन पई करे ना इन्फ्लेशन को कंट्रोल करबा पाई एबे रिसेंटली आरबीआई डिसीजन नैछि आपण मानकर 2000 रुपीस को डिनोमिनेशन करबा पाई दैट मींस सेप्टेम्बर मंथ पर आपनकर 2000 रुपीस आउ काम करिवोनी सेप्टेम्बर मंथ पर 2000 रुपीस आपनकर डिमोनेटाइज हे जिवो ओके होप आपण माने एतिकी जे बुझी पारि थिबे क्लियर जदि क्लियर हेले काइंडली कमेंट बॉक्स रे तो मेंशन करिया पे भूलिबिनी ओके आंसर बी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ओके जाओ कमे सीएसओ को देन अनदर क्वेश्चन which sector continue to be the largest employer in most of the developing nation like India बलिया developing nation रे को सेक्टर कंटिन्यू करछि सॉरी लाइक इंडिया दैट्स मीन केवल इंडिया कथा ही कहै जाउछ कि को सेक्टर इंडिया रे स्टिल नाउ वर्तमान सुधा आपण मानकर एम्प्लॉयमेंट को कंटिन्यू करिछि लार्जेस्ट एम्प्लॉयर को सेक्टर रे देखा जाय आपण मान जानथि हमर गोटे छै प्राइमरी सेक्टर गोटे होछि सेकेंडरी सेक्टर आ गोटे होछि टर्शियरी सेक्टर टोटल तीनटा सेक्टर अछि एई तीनटा सेक्टर भितरु प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एई तीनटा सेक्टर भितरु को सेक्टर रे स्टिल नाउ अधिका लार्जेस्ट एम्प्लॉयर देखा जानती ओके सो यार आंसर कोन तो से भीतर हम आपन साथ डिस्कशन कर दउछि प्राइमरी सेक्टर कोन ना प्राइमरी सेक्टर होछि आपण मानकर एग्रीकल्चरल सेक्टर को आपण मानकर कोनती प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चरल एनिमल हस्बेंडरी फिशिंग फॉरेस्ट्री जो सब जिंस नेचर सहित जोड़ी की थाए जो जिंस ताकू कोनती हमें प्राइमरी सेक्टर ओके देन सेकेंडरी सेक्टर कोटा ना सेकेंडरी सेक्टर आपण मानकर इंडस्ट्रियल रिलेटेड जिंस इंडस्ट्रियल एरिया आपण मानकर एमएसएमई ए सब जिंस होची आपण मानकर सेकेंडरी सेक्टर अंडर रे जाए आपण मानकर एमएनसी कंपनी भी मल्टीनेशनल कंपनी जोटा कि आपण मानकर कोठी असला ना लिबर प्राइवेटाइजेशन जेतो लागला एमएनसी कंपनी इंट्रोड्यूस हेतिला तो एमएनसी कंपनी ई सब जो कंपनी सब अछि जति सब इंडस्ट्री अछि ए सब इंडस्ट्री आपण मानकर जाए सेकेंडरी सेक्टर रे देन टर्शियरी सेक्टर कोन ना टर्शियरी सेक्टर को हमें को सर्विस सेक्टर बोली टर्शियरी सेक्टर इज नोन एज सर्विस सेक्टर तो सर्विस सेक्टर अंडर रे कोन कर जाए आपण मानकर ट्रेड एंड कॉमर्स जाए कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट जाए जो आपण मानकर जॉब अछि से जोठी आपण माने जॉब क्रिएट होय से सब जाए देन आपण मानकर बैंकिंग सेक्टर जाए जोठी आपण माने जॉब पाउछन आपण मानकर गवर्नमेंट भी टर्शियरी सेक्टर रे जाए कहिले किछि भूल हो नै जोठी आपण मानकर सर्विस जनरेशन होची सेही सेक्टर को कोनती टर्शियरी सेक्टर तो इठी क्वेश्चन देछि लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग नेशन लाइक इंडिया रे को सेक्टर रे स्टिल नाउ एम्प्लॉयर माने कंटिन्यू होई की चलचंती तो सर्विस सेक्टर देखि समस्त टर्शियरी सेक्टर देख एवरीवन कंफ्यूज है जे टर्शियरी सेक्टर होची आंसर हिथिबो बोली बट नो आंसर एग्जैक्टली आंसर होची प्राइमरी सेक्टर इज द ओनली सेक्टर जोटा कि स्टिल नाउ कंटिन्यू करची लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इंडिया रे लार्जेस्ट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करची आपनकर प्राइमरी सेक्टर ओके तो प्राइमरी सेक्टर आपण माने जानथिबे जाउ कि कोनती एग्रीकल्चर ए सब रिगार्डिंग एग्रीकल्चर एरिया रे आपण मानकर अधिका एम्प्लॉयर देखा जानती ओके एंड एग्रीकल्चर ई प्राइमरी सेक्टर जीडीपी रे सबुटु लोएस्ट होची जीडीपी रे सबुटु लोएस्ट शेयर करे आपण मानकर प्राइमरी सेक्टर आ जो एग्रीकल्चरल सेक्टर बाई प्राइमरी सेक्टर रे जो अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाए ताकू को अनएम्प्लॉयमेंट कोनती ना ताकू कोनती डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट most important point for your prelim examination disguised unemployment is related with your primary sector और आपण माने कहि परिबे एग्रीकल्चरल सेक्टर ओके तो ये जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट अछि ए डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ता कोन
नहीं जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट अछि डिस्गाइज्ड लेस सपोज आपण मानकर गोटे फील्ड अछि दैट मींस आपण मानकर चाष जमी अछि जोटी आपण मानकर एग्रीकल्चर कल्टीवेट लैंड ओके से कल्टीवेट लैंड रे जेते लोक काम करंती लेस सपोज गोटे कल्टीवेट लैंड रे 5 जण पर्सन काम करि पारिबे एंड 5 जण पर्सन काम कले ठीक भाबे प्रोडक्शन हबो जदि 5 जण पर्सन जगह रे आउ 5 जण एक्स्ट्रा काम करे जदि टोटल 10 जण काम कले ताले ए जो 5 जण कले एमानकर काम किछि नै एमाने ए 5 जण काम को डिवाइड करिकि कले जेतु अनएम्प्लॉयमेंट अधिका देखा जाउछि सेति पे से माने प्राइमरी सेक्टर सहित इंक्लूड होउचंती एंड ए 5 जण को ए जो 5 जण रहिले एमानकर वैल्यू डाउन रहिला एंड एमाने डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट अंडर रे गले ओके दैट मींस ई गोटे फील्ड रे जदी 10 जण मेंबर काम करचंती ताहाले सेइथ्रु 5 जण मेंबर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट अंडर रे जाती ओके बट जदी आपण ये होची डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कोड देखा जाय ना प्राइमरी सेक्टर देखा जाय बट जदी इंडिया लेवल रे हमें देखिबा इंडिया लेवल रे को अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाय ना इंडिया लेवल रे आपण को देखा जाय स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जो सब पॉइंट कहूँ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट काइंडली नोट डाउन करके रखु जेहेतु मु लाइव क्लास रे नहीं तो जानी पारुनी आपण मान एक्टिविटी कौन आशा करूँ आपण मैंने भलसे क्लास करुवे भलसे क्लास को देखुवे एंड जिनस को बुझी पारुवे इंडिया लेवल जो अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाए इंडिया लेवल जो कहते स्ट्रक्चरल एंड अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाए होल ओवर इंडिया लेवल रे ओके तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कौन ना आम पाखे रिसोर्सेस रो कमी अच्छी बट एम्प्लॉयमेंट ज्यादा अच्छा माने अनएम्प्लॉयड पर्सन अधिका अच्छा तो लेस रिसोर्सेस से कम रिसोर्सेस को लेकिन जितेबाला आम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करूचु ताकू कहती आमर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट रिसोर्सेस कम अच्छी एंड से कम रिसोर्सेस उपरे आमे अधिका एम्प्लॉयमेंट दोचु से कम रिसोर्सेस रे एम्प्लॉयमेंट जो प्रोवाइड करा जाउची ताकू कहती स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट ओके होप आपण मान समस्त क्लियर ही पार्थिबे प्राइमरी सेक्टर कौन सेकेंडरी सेक्टर कौन टर्शियरी सेक्टर कौन जो माने संभव बेच रे अच्छो से मानकर क्लास एटा हेइनी ए क्लासटा हबो सेठी भलसे औरी जानि पारिबो टॉपिक ओके देन आज जाओ अनदर टॉपिक हु इज नोन एज द फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लोड रो फादर किए हु इज द नोन एज ऑपरेशन फ्लोड ना सुनिचो ना नाही ऑपरेशन फ्लोड जेते सब क्वेश्चन आनी ना सब किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड 60% चांसेस अच्छी एई क्वेश्चन रो एनालिसिस भितर ही बा एई क्वेश्चन भितर ही आपनकर प्रिलिमिनरी क्वेश्चन आसीबार चांसेस 60% अच्छी ऑपरेशन फ्लोड कोन काहाकू ऑपरेशन फ्लोड रो फादर नारे जणा जाय जदि ऑपरेशन फ्लोड कोन जानि नांती एबे जानि नियंतु ऑपरेशन फ्लोड का सहित रिलेटेड होची ना ऑपरेशन फ्लोड आपनकर व्हाइट रिवॉल्यूशन सहित रिलेटेड व्हाइट रिवॉल्यूशन का सहित रिलेटेड ना हमर जतबे मिल्क ऊपर रिलेटेड होची व्हाइट रिवॉल्यूशन तो हु इज द नोन एज फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन आपण माने सुनिथिबे ग्रीन रिवॉल्यूशन व्हाइट रिवॉल्यूशन ब्लू रिवॉल्यूशन तो व्हाइट रिवॉल्यूशन रो क्वेश्चन एटी पचारिची केवल क्वेश्चन टिके बुलेई देची व्हाइट रिवॉल्यूशन रो फादर किए तो व्हाइट रिवॉल्यूशन को कोंती ऑपरेशन फ्लोड बोली तो व्हाइट रिवॉल्यूशन रो फादर किए जाने देले आपण मानो पाखु आंसर आजिबो व्हाइट रिवॉल्यूशन इज नोन एज ऑपरेशन फ्लोड बोली कोंती व्हाइट रिवॉल्यूशन को ओके तो यार फादर किए ना डॉक्टर वर्गीस कुरियन इज द फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन एंड यांकू कौन कोंती ना मिल्क मैन बोली भी कुहा जाए डॉक्टर वर्गीस कुरियन को मिल्क मैन बोली भी कुहा जाए ओके देन नरवान बुर्लग who is Norman Borlaug now Norman Borlaug is known as father of green revolution confuse हो जाइथिबे सर फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन तो आउ जने आपन को नरवान बुर्लग को कहउचंती सुनि दियो कथा कोन कहउची ना नरवान बुर्लग होउचंती फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन वर्ल्ड लेवल रे ग्रीन रिवॉल्यूशन रो फादर किए ना वर्ल्ड लेवल रे ग्रीन रिवॉल्यूशन रो फादर होचंती नरवान बुर्लग इज द नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन
वर्ल्ड लेवल रे ओके एंड जदी फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया इंडिया रे फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन किए ना एम एस स्वामीनाथन होचंती फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया ओके तो ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हमर हेतिला ग्रीन रिवॉल्यूशन हेतिला तो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा कहा को नहीं कीतला ना हमर व्हीट को नहीं की एंड राइस को नहीं की हमर ग्रीन रिवॉल्यूशन हेतिला जो व्हीट एंड राइस हेतिला हाई यील्ड वैरायटी रो जो व्हीट एंड राइस आसितला माने अटा और चावल जो आसितला ए अटाटा कोठु आसितला ना ए अटार वैरायटीटा कोठु आसितला ना अटार वैरायटीटा आसितला मेक्सिको रु यार हाइब्रिडाइजेशन जो हेतिला व्हीट रो इल्टा आस्तिला आपनकर मेक्सिको रु एंड राइस रो इल्टा कोठु आस्तिला ना आपनकर राइस रो इल्टा आस्तिला फिलीपाइंस रु राइस रो इल्टा आसीथिला ओके फिलीपाइंस रु आसीथिला आपनकर राइस रो इल्ट एंड मेक्सिको रु आस्तिला आपनकर व्हीट रो इल्ट व्हीट रो वैरायटी आपनकर आस्तिला मेक्सिको रु एंड राइस रो वैरायटी आस्तिला आपनकर फिलीपाइंस रु देन ग्रीन रिवॉल्यूशन रे ताको इंट्रोड्यूस करा गला व्हीट एंड राइस को एंड प्रोडक्शन करा गला सबडे हरियाली हरियाली हला व्हीट प्रोडक्शन अधिका हला ओके आपण मन जानथि हरियाणा पंजाब ए सब एरिया रो व्हीट प्रोडक्शन अधिका होची ओके देन व्हीट प्रोडक्शन अधिका हला ग्रीन रिवॉल्यूशन थ्रू रु आपण मानकर व्हीट एंड राइस रो प्रोडक्शन ग्रोथ होबारे लागिला ओके क्लियर देन ग्रीन रिवॉल्यूशन गला देन आउ किछि जिंस आपण मान सहित डिस्कशन करि दोची आपण मान को एग्जाम ओरिएंटेड ग्रीन रिवॉल्यूशन रो फादर सॉरी ग्रीन रिवॉल्यूशन रो फादर हमरो एम एस स्वामीनाथन इंडिया लेवल रे ओके कहा पई हितला ना व्हीट एंड राइस पई हितला व्हीट एंड राइस पई हितला ग्रीन रिवॉल्यूशन ओके देन आउ गोटे रिवॉल्यूशन अछि जोटा कि जूट पई हितला से रिवॉल्यूशन रो कोन कोनती ना गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन कहा पई हितला ना जूट पई हितला देन गोल्डन रिवॉल्यूशन कहा पई हितला गोल्डन फाइबर एंड गोल्डन रिवॉल्यूशन दीटा भितरे कंफ्यूज हेबेनी गोल्डन रिवॉल्यूशन कहा पई हितला गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन हितला आपण मानकर जूट पई एंड गोल्डन रिवॉल्यूशन हितला आपण मानकर हॉर्टिकल्चर पई आपण मानकर जो रिवॉल्यूशन हितला ताकू कोंती गोल्डन रिवॉल्यूशन एंड आउ गोटे रिवॉल्यूशन अछि जाउ कोंती ग्रे रिवॉल्यूशन कहा पई हितला ना ग्रे रिवॉल्यूशन हितला आपण मानकर फर्टिलाइजर पई आपनकर हितला ग्रे रिवॉल्यूशन हितला आपनकर फर्टिलाइजर पई आउ गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट रिवॉल्यूशन जाउ की कोंती ब्लैक रिवॉल्यूशन कहा पई हितला ना ब्लैक रिवॉल्यूशन हितला आपनकर पेट्रोलियम प्रोडक्ट पई आपण मानकर हितला ब्लैक रिवॉल्यूशन देन रेड रिवॉल्यूशन कहा पे हितला ना रेड रिवॉल्यूशन कहा पे हितला ना आपण मानकर मांस खाउतबे मो बड़िया मटन प्रेमी जदि जो मान थिबे से माने जानि थिबे मीट पई और टोमाटो पई हितला हमर रेड रिवॉल्यूशन आ गोटे रिवॉल्यूशन जहार के आंसर आपण माने देबे येलो रिवॉल्यूशन कहा पई हितला काइंडली कमेंट सेक्शन रे जणैबे येलो रिवॉल्यूशन कहा पई हितला ओके देन ब्लू रिवॉल्यूशन कहा पई हितला ना ब्लू रिवॉल्यूशन ब्लू दैट मींस भाबी दियो पानी रे की रोए माछ रोए तो फिश पई हितला फिश प्रोडक्शन पई हितला हमरो ब्लू रिवॉल्यूशन देन आउ गोटे रिवॉल्यूशन अछि जाउ कि सिल्वर रिवॉल्यूशन को अछि सिल्वर रिवॉल्यूशन का पे हितला ना आपण मानकर अंडा संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे ओके होप आपण माने क्लियर रहिथिबे डिस्कशन या पूर्वरु आ गोटे अनाउंसमेंट एजुज्ञान रो ऑफलाइन बेच मे 25 रो स्टार्ट होआ पे दाउची 2023 दैट मींस आउ 2-3 दिन रहिला बेच रे सीट लिमिट बहुत ही कम अछि जून 1 रो क्लास स्टार्ट होबार अछि आपण माने जदी 2024 रो ओएस दवा पे चाहउचंती ताहाले जदी आपण मानकर ड्रीम को सक्सेस करिया पे चाहउचंती ताहाले 1-to-1 मेंटरशिप पाइबे फैकल्टी मानकर फुल गाइडेंस पाइबे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एवरी क्लास रे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराबो एमसीक्यू डिस्कशन कराबो पूरा गाइडेंस आपण मान को दिया जिवो
पूरा डिटेल सिलेबस कवर करा जिवो 8 to 9 मंथ भीतर आपनकर डिस्कशन सिलेबस को पूरा कवर करा जिवो देन आपनकर प्रीलिम रिलेटेड जिंस भी आपन मानकर डिस्कशन करा जिवो ओके सो काइंडली जल्दी ही ए नंबर को कांटेक्ट करंतु 7749948226 नंबर को कांटेक्ट करंतु जल्दी ही आसिकी जॉइन होंतु रजिस्ट्रेशन करंतु कहीं सीट लिमिट बहुत ही कम अच्छी थैंक यू नेक्स्ट जीवा ये होची आंसर ऑपरेशन फ्लोर डॉक्टर वर्गीस कुरे स्टेगफ्लेशन इज द पीरियड ऑफ स्टेगफ्लेशन कथा अछि स्टेगफ्लेशन को पीरियड को स्टेगफ्लेशन कहंती स्टेगफ्लेशन एटी गोटे जिंस मन रखिबे सदाबेले लागिछि फ्लेशन ओके स्टेगफ्लेशन आ दि तीनटा क्वेश्चन डिस्कशन करिकि आजर क्लास को मु वाइंड अप करबी आशा करि पाउछि मे भी आपण माने क्लास भल लागु न थाई पारे जेतु ओबीएस थ्रू क्लास होछि ओके डिजिटल बोर्ड रो क्लास अलगा ओबीएस थ्रू क्लास हबार फील्डटा अलगा ही मु राति रे 9 सोई कि आपण माने क्लास नउछि राति 4:50 समथिंग रे क्लास मु स्टार्ट करछि ओके ए बहुत दिन ला क्लास नै नथले तो क्लास नवा पे इच्छा ला भाबिली क्लास नहीं जाए ओके आपण माने सेना सोइछंती बट मु सोइनी स्टेग एंड फ्लेशन स्टेगफ्लेशन को पीरियड को स्टेगफ्लेशन कहंती फर्स्ट मन रखथां स्टेगफ्लेशन टा कोन ओके ना स्टेगफ्लेशन कोन ना जेतबेले हमर इन्फ्लेशन अधिका देखा देबो इन्फ्लेशन रो अधिका देखा दिबो इन्फ्लेशन सहित अनएम्प्लॉयमेंट भी अधिका देखा जाउतबो अनएम्प्लॉयमेंट भी अधिका देखा जाउतबो सी पीरियड को कहंती स्टेगफ्लेशन पीरियड आउ कोन हुए ना स्टेगफ्लेशन पीरियड रे आपण मानकर गुटे तो इन्फ्लेशन देखा जाय अधिका अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाय अधिका जे लो जीडीपी रो ग्रोथ डाउन ही जाय जीडीपी डाउन ही जाय अनएम्प्लॉयमेंट हाई देखा जाय देन रिसेशन आसी जाय देन रिसेशन आसी जाय दैट मींस अनएम्प्लॉयमेंट देखा गला इन्फ्लेशन देखा गला ओके इकोनॉमिक एक्टिविटी रिसेशन आसी जाय जीडीपी ग्रोथ जदी हला नि ताले ऑटोमेटिकली रिसेशन आसीबो रिसेशन दैट मींस आपण मानकर अनएम्प्लॉयमेंट भी थिबो इन्फ्लेशन भी थिबो जीडीपी ग्रोथ कर नथबो तो रिसेशन आसी जाइतिबो रिसेशन देखा गला देन गवर्नमेंट जो पॉलिसी करे गवर्नमेंट रो पॉलिसी रो इम्प्लीमेंटेशन भी डाउनफॉल करी गला ओके गवर्नमेंट रो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन भी डाउनफॉल हिची तो एई सब जिंस देखा जाय स्टेगफ्लेशन रे तो यार आंसर कोन होबो ना परसिस्टेंट हाई इन्फ्लेशन कंबाइंड विथ हाई अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन अधिका देखा जाउची अनएम्प्लॉयमेंट अधिका देखा जाउची कहितली तो यार आंसर होची 1 हाई इन्फ्लेशन कंबाइंड विथ हाई अनएम्प्लॉयमेंट इज द करेक्ट आंसर जदी इठी ऑप्शन रे थांता कंबाइंड विथ लो जीडीपी आंसर ठीक हे थांता नहीं यस आंसर ठीक हे थांता जदी क्वेश्चन रे ऑप्शन रे थांता हाई इन्फ्लेशन कंबाइंड विथ रिसेशन आंसर ठीक हे थांता नहीं यस आंसर ठीक हे थांता जदी आंसर रे थांता कंबाइंड विथ लो गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट पॉलिसी ठीक ही था ना नहीं यस ठीक ही था तो ये सब फैक्टर को मन रखता तो स्टेगफ्लेशन रे कौन हुए ना इन्फ्लेशन अधिका देखा जाए अनएम्प्लॉयमेंट अधिका देखा जाए जीडीपी डाउन करे रिसेशन देखा जाए ओके देन गवर्नमेंट रो पॉलिसी इम्प्लीमेंट भी डाउन हुई किरुए सही पीरियड को कहती पीरियड ऑफ स्टेगफ्लेशन ओके देन इन व्हिच ईयर आरबीआई नेशनलाइज आरबीआई आपनकर एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया तो आरबीआई केबे नेशनलाइज्ड हेथिला कु ईयर रे आरबीआई आपण मानकर नेशनलाइज्ड हेथिला आरबीआई कु ईयर रे नेशनलाइज्ड हेथिला तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोन आरबीआई एस्टैब्लिशमेंट केबे हेथिला ना आरबीआई आपण मानकर यार आंसर आपण माने कमेंट बॉक्स रे देबे मु केवल यार डिस्कशन कर दोची क्वेश्चन को आंसर टा किंतु आपण माने कमेंट बॉक्स रे जेमतेले भी जणाइबे ओके आरबीआई एस्टैब्लिशमेंट के बेइतला ना आरबीआई एस्टैब्लिशमेंट इतला आपनकर अप्रैल 1 1935 रे फर्स्ट अप्रैल 1935 रे दैट मींस अप्रैल फुल दिन आपनकर आरबीआई एस्टैब्लिशमेंट इतला फर्स्ट टाइम पे इंडिया रे आरबीआई एस्टैब्लिशमेंट इतला फर्स्ट अप्रैल 1935 रे एंड रिकमेंड किए करथिले ना रिकमेंड करथिले कहा रिकमेंडेशन अंडर रहितला ना हिल्टन यंग कमिटी रो रिकमेंडेशन रे हिल्टन यंग कमिटी रो रिकमेंडेशन
जोटा कि आसला 1926 रे हिल्टन यंग कमिटी रिकमेंडेशन करथिले 1926 रे तांको रिकमेंडेशन हिसाब रे आपण मानकर आरबीआई एस्टाब्लिशमेंट हेतिला फर्स्ट टाइम पे एंड आरबीआई को एक्ट थ्रू रहितला ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1934 अंडर रे आरबीआई आपण मानकर एस्टाब्लिशमेंट हेतिला। आरबीआई रो हेडक्वार्टर कोठी अछि ना आरबीआई रो हेडक्वार्टर अछि मुंबई रे। तो ये आरबीआई रो हेडक्वार्टर मुंबई रे को ईयर रे एस्टाब्लिशमेंट हला ना 1947 रे हेडक्वार्टर आरबीआई रो शिफ्ट हला मुंबई को। देन फर्स्ट आरबीआई रो हेडक्वार्टर कोठी थिला ना फर्स्ट थिला कोलकाता रे। कोलकाता रे फर्स्ट आरबीआई रो हेडक्वार्टर थिला कोलकाता रे। देन 1947 रे आरबीआई रो हेडक्वार्टर हला मुंबई रे। टोटल केतेटा रीजनल हेडक्वार्टर अछि? टोटल रीजनल हेडक्वार्टर आरबीआई रे केतरा अछि ना टोटल 3टा रीजनल हेडक्वार्टर अछि आरबीआई रे। गोटे होछि कोलकाता, गोटे होछि आपण मानकर चेन्नई आ गोटे होछि आपण मानकर दिल्ली। टोटल 3टा रीजनल हेडक्वार्टर अछि, गोटे होछि कोलकाता, चेन्नई एंड दिल्ली। आरबीआई रो लोगो कोन ना आरबीआई रो लोगो होछि टाइगर अंडर पाम ट्री। टाइगर अंडर पाम ट्री होछि लोगो ऑफ आरबीआई। जहाँ भी डिस्कशन कली सब किछि इंपोर्टेंट आपण मानकर एग्जाम रिलेटेड एग्जाम रे क्वेश्चन आसीबार सियोरिटी सियोरिटी सियोरिटी। ओके, तो एबे आपण मानकर आंसर दबा टाइम आपण माने काइंडली कमेंट सेक्शन रे आंसर देबे आरबीआई को ईयर रे नेशनलाइज हेतिला। मु यार से डिस्कशन करिनी, आपण माने आंसर देबे आरबीआई को ईयर रे नेशनलाइज हेतिला। ओके, सॉरी आंसर देखिबेनी। हाउ मेनी टाइम्स शेड्यूल कमर्शियल बैंक नेशनलाइज? शेड्यूल कमर्शियल बैंक आपण माने जो कमर्शियल बैंक जो आपण मानकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अछि, बैंक ऑफ इंडिया अछि, कनाडा बैंक अछि, जेते सब कमर्शियल बैंक अछि, तो सेही कमर्शियल बैंक माने केते थरो नेशनलाइज रहिचंती बा इंडिया रे टोटल एक्चुअली क्वेश्चन पचरे जे इंडिया रे शेड्यूल कमर्शियल बैंक केते थरो नेशनलाइज रहिचंती। ओके, तो इंडिया रे फर्स्ट टाइम पे 14टा बैंक नेशनलाइज हेले, सेकंड टाइम पे ओनली 6टा बैंक नेशनलाइज हेले। जो 14टा बैंक फर्स्ट टाइम पे नेशनलाइज हेले केबे नेशनलाइज हेतले ना जुलाई मंथ जुलाई 1969 रे फर्स्ट टाइम पे 14टा बैंक नेशनलाइज रही। एंड ये 14टा बैंक रो पेड ऑफ कैपिटल केते थिला? कहीं ना जे कोनोसी बैंक भी नेशनलाइज होवा पूर्व से मानको पेड ऑफ कैपिटल से मान पाकर रहया पे पड़े। तो से मानकर पेड ऑफ कैपिटल थिला 50 करोड़ रुपीस। छोटो छोटो पॉइंट आपण मानको एग्जाम पर्सपेक्टिव रु इंपोर्टेंट हो जाउची। पेड ऑफ कैपिटल ऊपर नेकी भी क्वेश्चन आसी पारे। फर्स्ट टाइम पे जो 14टा बैंक नेशनलाइज हेतिले, फर्स्ट टाइम पे जो 14टा बैंक नेशनलाइज हेतिले से मानकर पेड ऑफ कैपिटल केते थिला ना 50 करोड़ थिला। देन सेकंड टाइम पे जो 6टा बैंक नेशनलाइज हेतिले ए मानकर पेड ऑफ कैपिटल केते थिला ना 200 सीआर रुपीस थिला। ए मानकर पेड ऑफ कैपिटल ए मान जो 14टा बैंक फर्स्ट टाइम पे नेशनलाइज हेतिले सेमान पाखरे पाखरे 50 करोड़ रुपीस रहिबार अछि। सेमान तापर जाई कि सेमान नेशनलाइज बैंक हे पारिले। देन सेकंड टाइम जो 6टा बैंक नेशनलाइज हला सेतबेले अकॉर्डिंग टू रूल सेमान पाखरे 200 करोड़ रुपीस रहिबार अछि। जदी गोटे बैंक पाखरे 200 करोड़ रुपीस रहिला ताहले से बैंक नेशनलाइज हे परिबो। तो सेकंड टाइम पे 6टा बैंक नेशनलाइज हेतिले को ईयर रहितले ना 1980 रे हेतिले। 6टा बैंक नेशनलाइज हेतिले 1918 एप्रिल 15 तारिख रे 6टा बैंक नेशनलाइज हेतिले। ए छोटो छोटो जिंसो करी कि आपण मानकर ओपीएससी बा यूपीएससी आपण मानकर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पकेई पारे। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आसी जीवो। जेते सब जिंसो मु डिस्कशन करूची काइंडली सब डिस्कशन को नोट डाउन करी रखंतु, काहे कि ना ए सब जिंसो आपण मानकर एग्जाम पर्सपेक्टिव रु बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन को केतबळे भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करी कि एग्जामिनर पकेई पारे। एग्जामिनर को समस्त को बिलीव करि परिबो, बट ओपीएससी एग्जामिनर को केबे हेले भी बिलीव करिबोनी कि यूपीएससी एग्जामिनर को केबे हेले भी बिलीव करिबोनी।
कहीं एमानकर क्वेश्चन ही थाए अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चन आपण जो जिनस भावी नथिबे से माने से जिनस भावी सारी थिबे ओके देन आजो आ गोटे बेसिक मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया फॉर्मुलेटेड बाय मॉनेटरी पॉलिसी इंडिया रा मॉनेटरी पॉलिसी को किए फॉर्मुलेट करे मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया किए फॉर्मुलेट करे मॉनेटरी पॉलिसी कौन पे हुए ना इन्फ्लेशन को कंट्रोल करिया पे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करिया पे मॉनेटरी पॉलिसी हुए किए करे ना आपण मानकर आरबीआई करे मॉनेटरी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करे आरबीआई ओके देन प्लानिंग कमीशन रिप्लेसमेंट ये कौन हला ना नीति आयोग हला यार मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेट आरबीआई होची राइट आंसर ओके देन हम ऑप्शन डिस्कशन करू छे प्लानिंग कमीशन केबे प्लानिंग कमीशन रो रिप्लेसमेंट वर्जन किए ना नीति आयोग होची रिप्लेसमेंट वर्जन नीति आयोग रो चेयरमैन किए ना प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होचोदी चेयरमैन ऑफ नीति आयोग केबे एस्टैब्लिशमेंट हितला 2015 रे एस्टैब्लिशमेंट हितला जदि आपनकर प्लानिंग कमीशन रो चेयरमैन किए ना प्लानिंग कमीशन रो चेयरमैन भी होचोंती आपण मानकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्लानिंग कमीशन रो चेयरमैन थिले बट एबे तो प्लानिंग कमीशन चेंज हे कि नीति आयोग गईची नीति आयोग को कोंती थिंक टैंक ऑफ इंडिया ओके थिंक टैंक ऑफ इंडिया इज द नीति आयोग ओके देन फाइनेंस मिनिस्टर काम कौन मॉनेटरी पॉलिसी करे आरबीआई आ गोटे अच्छी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करे जाऊ कि फिजिकल पॉलिसी बोली कहती यही फिजिकल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करती आपण मानकर फाइनेंस मिनिस्टर इम्प्लीमेंट करती फिजिकल पॉलिसी को ओके देन आज जाओ सेबी ऊपर सेबी कौन ना सेबी एस्टैब्लिशमेंट केबे हितला ना 1968 रे सेबी एस्टैब्लिशमेंट हितला हेडक्वार्टर कोठी अछि ना सेबी रो हेडक्वार्टर अछि मुंबई रे अछि सेबी रो हेडक्वार्टर ओके देन सेबी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी केबे पाइथिला सेबी ना स्टैट्यूटरी अथॉरिटी पाइथिला आपण मानकर 1992 रे स्टैट्यूटरी अथॉरिटी पाइथिला सेबी काहा को कंट्रोल करे ना आपण मानकर सेकेंडरी मार्केट को कंट्रोल करे सेबी सेकेंडरी मार्केट लाइक कि आपण मानकर इंश्योरेंस ओके देन शेयर मार्केट कैपिटल मार्केट देन मर्चेंट मार्केट ए सब जिन सब कंट्रोल करे आपण मानकर सेबी फिजिकल पॉलिसी किए कंट्रोल करे बा फिजिकल पॉलिसी किए इंप्लीमेंट करे ना फाइनेंस मिनिस्टर मॉनेटरी पॉलिसी किए इंप्लीमेंट करे आरबीआई प्लानिंग कमीशन रो रिप्लेसमेंट वर्जन नीति आयोग ओके देन लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे लास्ट क्वेश्चन डिस्कशन करिबा देन क्लास को वाइंड अप करिबा ता पूर्वरु जदि आपण माने ऑफलाइन बैच रे जॉइन होवा पे चाहउछथि जदि ऑफलाइन बैच रे निजु को एनरोल करिया पे चाहउछथि ताले जो नंबर दिया जाइतिला सेही नंबर को काइंडली कांटेक्ट करिबे 77499 774994827 ऑफलाइन बैच पे भी कांटेक्ट करि पारिबे ऑनलाइन बैच पे भी कांटेक्ट करि पारिबे जो माने ऑनलाइन बैच रे अछो से मान तो जान ऑलरेडी अछो जदि आपण माने भी जाउछन ताले ऑफलाइन आसी की जॉइन ही पारिबे ओके ऑफलाइन भी लॉन्च करूचे बे एजुज्ञान जार की बैच स्टार्ट हो मई 25 रे ऑनलाइन एबे 2024 एग्जाम पई ओपीसी ओएस 2024 पई हमरो संभव 2.0 ऑलरेडी लॉन्च हे सारीची संभव 2.0 ऑलरेडी लॉन्च हे सारीची 40% ऑफ चलीची ऑनलाइन बैच रे आपण माने चाहिले जल्दी ही एनरोल करि पारिबे एंड डिटेल्स कोर्स को जानि पारिबे क्लास एबे चलीची इकोनॉमी क्लास कंटिन्यू रे चलीची आपण मानकर संभव 2.0 रे देन मॉडर्न हिस्ट्री क्लास भी आपण मानकर चलीची बे संभव 2.0 रे बेसी नहीं इकोनॉमिक रो 6टा क्लास हेची मॉडर्न हिस्ट्री रो 6टा क्लास हेची इकोनॉमिक रो जो 6टा क्लास हेची से केवल इंट्रोडक्शन ऊपर क्लास हेची आपण मानकर ओके देन डिस्कस करबा लास्ट क्लास आजिरो देन क्लास को वाइंड अप करबा राति 4टा रु स्टार्ट करिकी 5:39 गला 1 आवर क्लास नहीं गली मु 4:49 समथिंग रे क्लास स्टार्ट करथिली 5:39 रो भेला
भाई रेकर्ड क्लास भी एते लेट हो बोली केबे भी भाबी नथली ओके जदि गवर्नमेंट क्वेश्चन पचारछि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड दी गवर्नमेंट रेवेन्यू ऑन करंट अकाउंट कॉल्ड आज जदि गवर्नमेंट रो रेवेन्यू दैट मीन्स गवर्नमेंट जति की इनकम करे ताठू जदि गवर्नमेंट रो एक्सपेंडिचर अधिका हो जाए ओके करंट अकाउंट रे दैट मीन्स गवर्नमेंट रो इनकम गवर्नमेंट रो रेवेन्यू दैट मीन्स गवर्नमेंट रो इनकम रु जदि एक्सपेंडिचर अधिका हो जाए ताहले ताकू कोन कुआ जाए डेफिसिट बजेटिंग कुआ जाए जीरो बजेटिंग कुआ जाए सरप्लस बजेट कुआ जाए नन ऑफ दिस तो छाड़ो या नन ऑफ दिस को आंसर ता ठीक हो गवर्नमेंट रो रेवेन्यू दैट मीन्स गवर्नमेंट जो इनकम करे सेठू जदि गवर्नमेंट रो एक्सपेंडिचर अधिक है करंट अकाउंट दैट मीन्स आपण मानकर एक्सपोर्ट इंपोर्ट रो जो पैसा आसिक रहे ओके एक्सपोर्ट इंपोर्ट सहित रिलेटेड आपण मानकर करंट अकाउंट एंड ये पैसा को किए रखे ना आरबीआई पाखरे रहे एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो पैसा आसे ये पैसा रहे आपण मानकर आरबीआई पाखरे ओके तो यार आंसर काइंडली भावंतु गवर्नमेंट रो जदि रेवेन्यू ठारू एक्सपेंडिचर अधिक हो गला ताहले ताकू कोन कहंती एक्सपेंडिचर हाई इनकम लो दैट मीन्स गवर्नमेंट रेवेन्यू कम अच्छी इनकम गवर्नमेंट कम करुच्ची बट इनकम तो अधिक एक्सपेंडिचर करुच्ची गोटे मूवी देखिथिबे आपण माने हिंदी रो आमदानी आठनी खर्चा रुपया दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इज हियर ओके एठी आमदानी आठनी अच्छी खर्च रुपया अच्छी दैट मीन्स गवर्नमेंट इनकम कम करुच्ची एक्सपेंडिचर अधिक करुच्ची ताकू कोन कहंती ना ताकू कहबे डेफिसिट बजेटिंग कहंती डेफिसिट बजेटिंग इज रिलेटेड विथ योर आमदानी अठनी खर्च रुपया ओके देन सरप्लस बजेट का कहते ना जदि गवर्नमेंट पाखरे अधिका सेविंग रही गला ताहले ताकू कहंती सरप्लस बजेटिंग गवर्नमेंट पाखरे जदि अधिका सेविंग अछि ताहले ताकू कहंती सरप्लस बजेटिंग ओके सो थैंक यू सो मच गाइज आशा करछि आपण मानको क्लास भल लागिथिबो जदि क्लास भल लागिला ताहले काइंडली कमेंट करिकी जणैबे शेयर भी करेंगे एमती बहुत गुड़िए वीडियो आनिबी जदि 1000टा व्यू जाउची वीडियो रे देन एमसीक्यू सेशन प्रिलिमिनरी रिलेटेड एमसीक्यू सेशन आनिबी दैट टू बी डिजिटल बोर्ड रे आसीबो एमसीक्यू सेशन डिजिटल बोर्ड रे आपण मानकर एमसीक्यू सेशन आसीबो डिस्कशन करिबी फ्री रे एमसीक्यू डिस्कशन करिबी आपण मान सहित प्रिलिमिनरी रिलेटेड एमसीक्यू जोटा की एग्जाम रे आसीबार 60% चांसेस थिला बळिया एमसीक्यू डिस्कशन करिबी जहाँ भी सब एमसीक्यू डिस्कशन करिबी सी भितर ही क्वेश्चन आसीबार चांसेस 60% केवल इकोनॉमिक रो नुहे पूरा जनरल स्टडी रो एमसीक्यू मु डिस्कशन करिबी आपण मानक सहित काइंडली जल्दी जल्दी 1000 व्यू 2 दिन भितर 2 डेज टाइम देली 2 डेज टाइम भितर 1000टा व्यू हेले तापरे एमसीक्यू सेशन मु आनिबी आपण मान सामना को डिटेल एमसीक्यू डिस्कशन करिवे आज रो क्लास मे भी भल लागि थाई पारे इंटरेस्टिंग न लागि थाई पारे बट जो सब भी क्वेश्चन आपण मान सहित डिस्कशन कली मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थिला ई सब क्वेश्चन ओके ए सब क्वेश्चन को काइंडली नोट डाउन करके रखिबे क्वेश्चन रो ऑप्शन एनालिसिस को नोट डाउन करके रखिबे ओके जेतबेले क्लास डिजिटल बोर्ड रे आसीबो सेतबेले क्लास रो इंटरेस्टिंग आउरी अधिका लागिबो जदि जो माने मो क्लास देखि नांती जाई कि एजुज्ञान ए जो ओपीएससी चैनल अछि एजुज्ञान ओपीएससी चैनल रे सागर सार बोली सर्च कर देबे सागर सारंकर करंट अफेयर क्लास जो सब क्लास अछि मो क्लास जाई कि आपण माने देखि पारिबे ओके सो रोइली थैंक यू सो मच गुड मॉर्निंग गुड नाइट तो कोई पारिबेनी गुड मॉर्निंग टेक केयर ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन ओके थैंक यू गाइस गुड नाइट टेक केयर सॉरी गुड नाइट नहीं गुड मॉर्निंग एबे गुड मॉर्निंग हला